नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है को बहुत ही ज़रूरी मुद्दा लेकर। अब जानते हैं रविवार को एक ऐसा घटना देखने को मिला पटना में जिससे कहा जाए ना कि पूरी मानव जाति शर्मसार हो गई। एक घटना सामने आई जिसमें एक वीडियो में देखा गया कि एक भाई बहन जो है वो बेसुध पड़े हुए हैं, उनके मुंह से झाग निकल रहा था और वो तड़प तड़प कर वहीं पे बेहोश हो गए। करीब 25 मिनट तक या आधे घंटे तक आप कह सकते हैं कि वो वहीं पर पटना जंक्शन के बाहर पड़े रहे। लोग आते जाते रहे, भीड़ में महिलाएं थी, बच्चे थे, युवा थे, हर तरह के लोग थे, लेकिन सब लोग उनको देखते रहे। कुछ लोगों ने बाकायदा वीडियो भी बनाया, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की, किसी ने उनको ये तक नहीं देखा कि वो आखिर क्यों इस तरह से पड़े हुए हैं। हम किसी आदमी को भी बता दें, किसी प्रशासन को भी बता दें कि भाई इनकी सहायता कर दीजिए या इनको यहाँ से उठाकर ले जाइए, किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनकी जो है वो सोमवार को मौत हो गई। उनका मौत का जिम्मेदार कौन है? पहला तो ये कि उनके मौत के कारण पे हम लोग जो है वो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शायद उनको सही समय पर अगर इलाज मिल जाता और सही समय पर कोई उनके उस स्थिति पर संज्ञान ले लेता तो शायद उनकी स्थिति अभी कुछ और होती। लेकिन लोगों ने वीडियो बनाने को ज़्यादा तवज्जो दिया, लोगों के अंदर जो है वो संवेदनशीलता जो है वो शायद उस वक्त मर गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही और सबसे बड़ी उलझन मेरी यही है कि क्या सच में मानव जाति जो है इतने संवेदनहीन हो गई है? क्या हमारे समाज से संवेदनशीलता जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है? आज मेरे अंदर जो सवाल है वो शायद आपके अंदर भी होगा। तो चलिए आज इसी सवाल को लेकर अपने समाज के बीच में चलते हैं, अपनी जनता के बीच में चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि क्या हम संवेदनहीन हो गए हैं। आइए। तो पटना जंक्शन पर कल एक ऐसी घटना देखने को मिली और कहा जाए कि रविवार को ही देखने को मिली थी, लेकिन फिर सोमवार को भाई बहन की मौत हो गई। अब सबसे बड़ी बात उसमें ये लगी हमको कि वो भाई बहन जो है काफ़ी देर तक पड़े रहे। जैसे कि हमको पहले ही बताया कि काफ़ी देर तक पड़े रहे। लोगों ने जो है वो शिकायत करने की बजाय, किसी को सूचना देने की बजाय जो है वो वीडियो बनाना ज़्यादा बेहतर समझा। अब अभी के दौर में हम मानते हैं कि वीडियो बनाना एक ट्रेंड हो सकता है, वीडियो बनाना एक लोगों का शौक हो सकता है, लेकिन हम लोग इतने संवेदनहीन कैसे हो गए कि कोई तड़पता रहे, मरता रहे, लेकिन हम लोग सिर्फ वीडियो बनाते रह जाते हैं, ना कि उसकी मदद करते हैं। बड़ा शर्म टाइप के अपने आप को आया कि मानवता एकदम शर्मसार हो गया एकदम। ये सब नहीं करना चाहिए। जो आदमी तड़प रहा है उसका वीडियो बनाना है, एकदम समझिए कि मानवता यहाँ पर एकदम घटिया स्तर पर आ गई। हाँ, समझ ही नहीं आ रहा है कि हम लोग आज कौन युग में जी रहे हैं। कोई मर रहा है उसका वीडियो उतारेंगे। खैर, जितना पढ़े जितना समझे हैं हमारे बिहार पुलिस और हमको विश्वास है इसके तह तक जाएंगे ये लोग, एकदम जाएंगे। अब पता करेंगे वो दोनों भाई बहन की मौत कैसे हुई। हाँ, एकदम पता है। हमारे बिहार पुलिस पर भरोसा है। बिल्कुल संदिग्ध हालत में तो उनकी मौत हुई है, इसका जांच भी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ जो बार बार आंख में खटकता है जब इस तरह का कोई घटना आता है कि अगर अभी कोई बुजुर्ग बेचारा अगर गिर भी जाए, उसको चोट भी लग जाए, तो हम लोग वीडियो बनाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। पता नहीं वो वीडियो हम लोग कहाँ अपलोड करेंगे। अगर हम वीडियो वो अपलोड भी करेंगे तो शायद लोग तो यही पूछेंगे ना कि आप मदद क्यों नहीं किए, आप वीडियो क्यों बनाते रह गए। तो आखिर हमारा भावना, हम लोग को मॉडर्न बनना था, अच्छी बात है, लेकिन इतने हम लोग कैसे मॉडर्न हो गए कि सब कुछ ही भूल गए हम लोग। देखिए, वीडियो बनाना तो ये तो गलत है। सबसे बड़ी बात लोग में क्या है, मानवता नहीं है। कोई भी रोड पर जा रहा लोग किसी कारण से गिर गया या चलते चलते चक्कर आके गिर गया, किसी भी हालात में जहर खाया, तो लोग डर से नहीं उठाते हैं कि अगर हम उसमें हाथ लगाते हैं तो लोग, प्रशासन या जो भी प्रशासनिक है वो हमसे पूछेंगे कौन है, क्या है, कैसे है। अगर इसमें प्रशासन अगर इस चीज़ को थोड़ा सा छूट दे कि अगर मान लीजिए कि पूछने के बजाय आप उसका तह तक जाइए कि ये आदमी उठा के लाया है, अगर किसी को भर्ती कराया है तो कहाँ तक सच्चाई है, ये आदमी लाया है, मदद किया है। अब मदद करने के बजाय अगर उस पर क्लेम लग जाए, इस डर से लोग नहीं छूते हैं। इसी डर से कारण अगला को मौत हो जाता है, किसी भी व्यक्ति को मौत हो जाता है डर से। सिर्फ अगर इस डर को प्रशासन जिस दिन ख़त्म कर देगी उस दिन कोई भी पब्लिक कहीं भी गिरेगा तो किसी न किसी व्यक्ति उठा करके वो हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा और एकदम पहुंचा के उसको इलाज कराने के लिए दे देगा। मगर इलाज के दरमियान कुछ भी हो, जो भी हो रिजल्ट, मगर लोग डर से नहीं जाते हैं। लेकिन भैया ये भी तो हम कर सकते हैं ना कि कम से कम हम नहीं छुए, कम से कम सूचना तो दे सकते हैं। हाँ, एकदम जो नज़दीकी प्रशासन है उसको सूचना दे के। मेन है कि सब स्वार्थ में अब माने जिंदगी जो
अभी की जिंदगी है ना जीने वाला सब फास्ट हो गया है, कोई किसी का प्रति सोचने का मौका नहीं है, इसलिए कि परिवार को नहीं सोच रहा है तो आम पब्लिक के क्या सोचेगा। परिवार में भी परिवार के लिए नहीं सोच रहा है अभी आज के डेट में। भाई अगर तबीयत उसकी खराब हो जाए तो दूसरा भाई उसके पास जाएगा कि नहीं जाएगा। ये बहुत अब स्वार्थी और सेल्फिश और ज़्यादा फास्ट हो गया है दुनिया। जो हुआ जो बहुत दुखद घटना हुआ है एक, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि पब्लिक कहाँ जा रहा है, किस स्थिति में है, वो अगर गिर जाता है, एथी हो जाता है तो उसको कम से कम हॉस्पिटल लेकर के जाना चाहिए। लेकिन पब्लिक सब वीडियो बनाने के फेर में रह गए और उसको अगर चाहते तो बच सकता था। जी अगर सही, अक्सर एक्सीडेंट केस में भी यही होता है, डॉक्टर यही बोलता है कि अगर सही समय पर इनको लेके आ जाते तो शायद हम लोग इनको बचा सकते थे। जी सही बोल रहे हैं, और ऐसा होना ये मानवता का खिलाफ है, समझ गए ना। घरेलू हिंसा के भी केस में हम लोग देखते हैं कि एक पति जो है वो अपनी पत्नी को बेरहमी से पीट रहा है, लेकिन कोई इंटरप्ट नहीं करते। तो घरेलू मामला है, इसमें क्या दखल दें? नहीं, यही तो हम लोग का बिहार में कमी है, लेकिन इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अभी के समाज में सही में संवेदनहीन हो रहे हैं क्या, ऐसा लगता जिस है? तरह का अब ये जो अभी जंक्शन पर जो हाल फिलहाल में जो कल परसों की घटना हुई है, इससे तो अब जैसे वीडियो का सब लोग एविडेंस के चक्कर में वीडियो बना रहे हैं कि एविडेंस आप कहाँ दीजिएगा? जैसे मतलब जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ में अब जैसे एक तो और अभी हाल फिलहाल में आया था जो मरीन ड्राइव पे लड़का बाइक के हेलमेट में लगाए हुए था, जो पुलिस रोका था, तो उसके साथ जो दुर्व्यवहार पुलिस का जो दिखाया गया, अगर उसके पास कैमरा नहीं रहता तो उसको कितना परेशानी होता। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। और यहाँ पे उन्होंने- जो घटना ये मानवता है, ये तो यहाँ पे अलग कोई ये तो अलग, दोनों अलग है। तो यहाँ पे कोई भी तो बना ही रहा होगा, रील वायरल हो रहा है कि उससे मुंह से झाग आ रहा है, लेकिन कोई उसको मदद करने नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, जैसे अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई मदद किया, हाँ इनको इस समय पर लाए नहीं लाए। अब लोग भागना चाहते हैं, मेरा कोई मतलब नहीं, हम नहीं जान पहचान का है, हमको क्या मतलब। उसी रास्ता से सैकड़ों लोग आ रहा है जा रहा है, और समय से उसका इलाज होता तो डॉक्टर उसको बचा भी सकता था। सब चीज़ है बहुत अच्छा, अभी शर्म करने की भैया ने एक बात बात कही कि लोगों में एक डर रहता है कि हम न फंस जाए, तो क्या ये एक डर भी कारण है, केवल डर ही कारण है, या संवेदनशीलता का भी इसमें थोड़ा? डर का भी कारण हो सकता है, क्योंकि कई मायने में देखा गया है कि अगर आप किसी को मदद करने गए तो पुलिस आपको मामूली सी पूछताछ करके नहीं जाने को कहते कि आप भी रुकिए, उसके साथ आपको भी घंटों बिताना पड़ जाता है। तो उसके बाद जब वो आदमी फ्री होता है तो लगता है कि यार बिना मतलब का हम क्यों परेशान हुए। तो इस तरह से ये भी इसको फ्रेंडली पुलिस को होना चाहिए, मामूली से अगर कुछ ऐसा डाउट लगे कि आप क्यों मदद किए, कैसा किए, अगर कोई शक के घेरा, उनका नाम पता एड्रेस करके उनको जाने देना चाहिए, या जो प्रक्रिया है जितना फ्रेंडली हो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज जो आजकल हम लोग हर जगह देखते हैं कि कहीं पे कोई सड़क पे गिर गया हो, कहीं पे कोई मार खा रहा हो, कहीं पे कोई तड़प रहा हो, हम लोग रुक के वीडियो बना लेते हैं, 10 सेकंड का 15 सेकंड का वीडियो बना लेते हैं कि एगो रील्स भर कम से कम 15 सेकंड का 30 सेकंड का बन जाए। लेकिन हम लोग ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये क्यों तड़प रहा है, इसके साथ क्या परेशानी रही होगी, हम इसकी मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कर सकते हैं तभी करेंगे, नहीं कर सकते तो नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम जानने का तो एक हम लोग को दायित्व बनता है। यहाँ पर मैडम इंडिया में खास करके इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है, भेड़ बकरी कुत्ता गधा यही सब समझा जाता है। अगर कोई एक्सीडेंट भी कर दिया, थोड़ा सा मजा के लिए अपना वीडियो बना लिया, वायरल कर दिया, उसको दोस्त को दिखा दिया कि देखो मेरे सामने हुआ है, लेकिन उसको उठा करके पहुँचाना, ये सब मानवता यहाँ पे नहीं है। यही आप यहाँ से कहीं और चले जाइए विदेश में, जैसा कि हम यहाँ रहते नहीं हैं, वहाँ पे अगर मान लीजिए कि दुबई में जहाँ हम रहते हैं, अगर रोड पे एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे आपको पुलिस नहीं दिखेगा, लेकिन 5 मिनट के अंदर चॉपर आ जाएगा, उसको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जाएगा। एम्बुलेंस का अलग लाइन रहता है। यहाँ तो आप देखिए गाड़ी के अगर फंसा रहता है, कोई जाने हाँ नहीं देता है, उसके आगे गाड़ी भगाता है कि चलो इसके कानून भी है, जबकि ये कानून हाँ है, उसके बावजूद ये लोग और क्या करेंगे कि गाड़ी के आगे आगे भगाएंगे, चलो इससे मेरा भी रास्ता क्लियर होता जाएगा। हाँ, ये आप ठीक है। बिल्कुल सही बोला है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये सब चीज में थोड़ा सा क्या है, बहुत कमी है। पटना जंक्शन पर एक घटना घटी, 2 भाई बहन जो है वो उनके मुंह से झाग निकल रहा था, संभवतः उन्होंने जहर खाया था या उनको दिया गया था। हाँ, अब उसमें सबसे जो संवेदनहीन बात थी वो ये सामने आई कि बहुत सारे लोग वीडियो बनाते रह गए, लेकिन किसी ने ना किसी को सूचना दी, पुलिस को या किसी अधिकारी को सूचना दी, और ना खुद मुझसे मदद की। शायद सही समय पर हॉस्पिटल पहुंच जाते वो दोनों बच्चे
तो शायद अभी जिंदा होते, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये एक सोच अब हमको लग रहा है कि अब सबको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या समाज अब हमारा संवेदनहीन होते जा रहा है। देखिए, समाज संवेदनहीन होते जा रहा है, ये बात सही है, लेकिन पूरे 100% कहिएगा तो ये भी बात सही नहीं है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपना सारा बहुमूल्य समय जो कहीं काम से जा भी रहे हैं तो रोक करके मदद करते हैं। जी जी जी, तो वो लोग भी हैं, लेकिन अधिकांश लोगों की संख्या हो गई सिर्फ देखने वाले की। और सोशल मीडिया जो आजकल की ये चला है रील बनाने का और उसका एक व्यू लेने का, ये भी बहुत गंदा आज के माहौल हो गया है। किसी बहाने हम वायरल, जी जी, हम वो अपना ही सिर्फ व्यू बना करके वो दिखाने के लिए कि देखिए ये हुआ, लेकिन ये हुआ तो क्यों हुआ, उसको हम बचा सकते थे। ये चीज अंदर से मरा हुआ है लोगों का। इस तरह के वीडियो के नीचे हम देखते हैं कि कमेंट भी रहता है कि जब आप वीडियो बना सकते थे तो आपने बचाया क्यों नहीं। लेकिन उसके बाद भी वो लोग इतने ढीठ होते हैं, आजकल के कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो इतने ढीठ हो गए हैं कि सिर्फ उसको देख करके हंसेंगे, बाकी कुछ करेंगे नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आजकल हम लोग, कोई अगर मरा हुआ रहे, कोई पड़ा हुआ रहे, कोई घायल रहे, कोई किसी असहाय स्थिति में रहे, तो हम लोग वीडियो बनाने लगते हैं, उसका मदद नहीं करते हैं। ऐसा क्यों समाज में बदलाव होते जा रहा है? अब तो ये अपनी अपनी सोच है ना। अब वीडियो बनाने के लिए आजकल तो मोबाइल ऐसा फैशन हो गया है कि रात में 12 बजे तक बिना मोबाइल के नींदे नहीं आ रहा है, तो उसका क्या कीजिएगा। अब हम लोग तो वो उसका अपना पर्सनल माने ये बोला जा सकता है कि कल्चर उसका है। अब हम लोग तो मोबाइल हम लोग भी रखे हुए हैं 2-2 को, लेकिन आज तक तो कहीं नहीं वीडियो बनाए या नहीं कहीं सेल्फी लिए न कहीं अथी लिए। जो काम है सिर्फ वही किए। जैसे हम ये मान सकते हैं कि वीडियो बनाना या वीडियो मदद करते हैं, ठीक है, अगर वैसा रहा तो हम लोग मदद कर देते भी हैं। हम तो कई बार मैंने ड्राइव में रहे तो रोड पे एक्सीडेंट किया हुआ रहा तो प्रशासन को फ़ोन कर दिए कि भाई यहाँ पर फलना आदमी एक्सीडेंट किए हुए है फलना जगह, आप उसको जाके देखिए। प्रशासन में भी अच्छे और ख़राब करने लगती है ना कि माने लोग चाहता है ना कि अब बार बार उसको बुलाया जाता है। इसके लिए सरकार प्रयासरत है, इस पर गंभीर सरकार हुई है। इनाम की घोषणा की है कि भाई आप घायल को अस्पताल पहुंचाइए तो इनाम देंगे आपको हम। इस सब में सरकार ला रही है, लेकिन समाज जो है ना इतना संवेदना शून्य होते जा रहा है ना कि आर्थिक युग चल रहा है। आर्थिक युग में आदमी का मानवता और एथी मिटते जाता है, समझे ना। तो इसलिए एक तो संवेदना शून्य हो गया है कि आप किसी को मदद कीजिए। दूसरा वही कि अब जो आदमी व्यक्ति ले गया अस्पताल ले गया चाहे कहीं पहुंचाया, अब उसी को पुलिस बार बार बुलाते हैं कि आपको कैसे देखें, क्या मिला, कब पहुंचाए, कब। इसके लिए सरकार प्रयासरत है। अब देखिए समाज में धीरे धीरे जागरूकता आना चाहिए। ये भी बोलते हुए सुने हैं कि जो दूसरा के मामला में पड़ता है ना उसका यही हाल होता है, जो दूसरा के मामला में पड़ता है ना वो ऐसे ही बार बार घसराता है। तो ये सभी लोग बोलते हैं, लेकिन हाँ वही है कि हमको नहीं लगता है कि केवल ये कारण हो सकता है कि आप जो है वो पढ़ना नहीं चाहते। हमको लगता है कि संवेदना का भी बहुत असर है कि हम लोगों को जो है वो इन सब बातों को हम लोग छोटा मोटा बात समझते हैं। ना वो तो पुलिस अगर बार बार बुलाती है उसको फेस से आदमी को डरना नहीं चाहिए। जो सच्चाई है उसको तो करना चाहिए। जो लोग फोटो बना रहे थे उनको सबसे पहले अगर अपने से उसको नहीं कर सकते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन करते, वो अपना उठा के ले जाती, उसका इलाज होता। भैया हर चीज में पुलिस का तो नहीं होता है ना। मान ले जाए यहीं पर कोई व्यक्ति जो है उसको हार्ट अटैक अचानक से आ गया, वो तड़प रहा है, उसको हमको नहीं लगता है वीडियो बनाने का उनका मुख्य कारण नहीं होता है कि प्रशासन को जानकारी देना। वीडियो बनाकर डालेंगे तो लोग देखेगा जो है से। इस सोच का कारण आपको क्या लगता है? ये जो बदलाव हुआ है लोगों के सोच में, अब लोग जो है वो छोटी छोटी बात, ये नया जनरेशन जो है ना ये मोबाइल के पीछे केवल ये दिखाने के लिए और रील बनाने के लिए, इसका जो है समाज लेते में पहाड़ पर से गिर गया, नीचे नदी में गिर गया, डूब गया, मर गया। गार्जियन अगर अपने बाल बच्चे पर नियंत्रण नहीं रख रहे हैं, कहाँ तुम जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उसी फैमिली के साथ ये सब घटनाएं ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा आप आज़ादी दिए हुए, ठीक है आज़ादी ज़रूरी है, लेकिन आज़ादी के साथ साथ अपने बाल बच्चा से ये सब पूछिएगा ना कि आप क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कहाँ आप गए थे। अच्छा, ये आपने जो ये बात कही है, ये बात जो है आज के हमारे मुद्दे से कैसे जुड़ा हुआ है? वो जो भाई बहन जिनका देहांत हुआ है, जिनकी मौत हुई है,
उस भाई बहन के पिता ने ये बयान दिया कि 20 साल से हमारे बच्चों से हमारा कोई संपर्क नहीं। वही तो मेन अभियुक्त है। दूसरी जो शादी किया है उसके बाद जो सौतेली माँ उस सबको बोलने लगा, सरासरी तो उसके बाप को भेजना चाहिए, उसके दूसरे की माँ को जेल भेजना और चाहिए। ये भी आया भैया कि एक कोई रिश्तेदार उसको एडमिट कराने के लिए आए और एडमिट करा के चले गए, फिर देखने भी नहीं आए। हाँ वही बापे था, बापे आया है सुनने पर। वो दोनों भाई बहन घर गया है, उसके चाचा लोग उसके बाप पर दबाव दिए हैं, गांव के लोग दबाव दिया कि इसका हिस्सा दीजिए, इसका हिस्सा क्यों नहीं देते हैं। बाप टाल मटोल कर वही बेग में वो दोनों वहाँ से चला है। और थोड़ा मान लीजिए कि एथी था, ऐसा नहीं करना चाहिए, उस सबको लड़ना चाहिए, समाज से लड़ना चाहिए, चाहे अपना कमाना चाहिए। 30 बरस के लड़का था, कोनो मैंने बच्चा भी नहीं था, लेकिन वह मैंने जल्दीबाजी में आत्मघाती कदम उठा लिया। लेकिन उसके चाचा और उसके गांव वाले सब लोग उस पर बाप पर दबाव दिया कि इसका हिस्सा दिया जाए। पटना जंक्शन पर परसों रविवार को जो है वो एक भाई बहन की बॉडी मिली। पहले तो वो जीवित थे और पाया गया कि उन्होंने जहर खाया है, उनको खिलाया गया है। अब सोचने वाली बात ये है कि बहुत देर तक वो लोग वहाँ पे पड़े रहे, बहुत सारे लोग आए गए, उनको देखा भी, उनका वीडियो भी बनाए, लेकिन कोई मदद नहीं किया। तो आखिर समाज में ऐसा बदलाव क्यों होते जा रहा है कि हम लोग जो है वो किसी का मदद करने से पीछे जो है इतना भागते हैं? ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए समाज को। और ये दिन प्रतिदिन इस तरह के हालात देख करके हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, चूँकि ये सिस्टम बड़ा बुरा सिस्टम हो चला है। अब लोग रील बनाने में व्यस्त हो जाते हैं, वीडियो बनाने में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन मानवता और इंसानियत धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। लोग ज़्यादातर वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि पहले अगर वो जिंदा है या मरा हुआ व्यक्ति है तो उसको हम वहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचाने का काम करें, या कम से कम किसी को हम बता तो सके कि कोई दूसरा भी उसकी मदद करे। कोई पुलिस वाला भी, अब स्टेशन का इलाका था, कोई ना कोई पुलिस वाला तो जरूर होगा। और आजकल तो ऐसा नहीं, हमको लगता है कि हर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे तो कोई ना कोई पुलिस कर्मी मिल ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी को तो बता ही सुपुर्द करना चाहिए, जानकारी देना चाहिए। आप सीधा बोल सकते हैं कि भाई हमने इनको नहीं छुआ है, आप इनको ले जाइए, हम नहीं ले जाके जा सकते हैं, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आप ही इसकी मदद करिए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और समाज को इसमें आगे आकर के इस पर जो है से कि सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए लोगों को मदद करनी चाहिए। ऐसा संवेदनहीन कैसे होते जा रहे हैं? देखिए, वीडियो बनाना एक फैशन चल गया है, समझ गए ना। सबसे पहले जो आदमी छोड़ देता, कोई किसी को हार्ट अटैक आया या गिर गया, एक्सीडेंट किया, कुछ भी किया, तो कुछ ये इसमें बहुत कम ऐसा आदमी है जो छोड़ के चला जाता है या सोचता है। लेकिन मैक्सिमम आदमी उसको पहले ट्रीटमेंट कराना है, कहाँ इसको लेके जाना है, या ये देखता है कि इसके पास कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह है कि नहीं, इसको खबर करें। लेकिन मैक्सिमम आदमी चाहता है कि इसको नज़दीक से नज़दीक अस्पताल में ले जाकर के इसका इलाज करावें, वहाँ पर वो मानवता जरूर दिखाता है। बहुत कम प्रतिशत ऐसा आदमी है जो छोड़ देता है या वीडियो बनाने लगता है, समझे ना। और ये वीडियो वही बनाता है जिसके पास में कि व्यवहार नहीं है, मानसिकता सही नहीं है, यानी कि लेमेन टाइप का व्यक्ति होता है, चलो इसका एक वीडियो बना लेते हैं। ऐसा परिवर्तन आ क्यों रहा है समाज में? ऐसा क्यों होते जा रहे हैं? सामाजिक दूरी बना रहे हैं लोग, घर के परिवार छोड़ रहा है, परिवार जिस समय से टूटा है उस समय से। और अधिकतर लोग प्रशासन से भी डरते हैं, प्रशासन से इस ख्याल से डरते हैं कि प्रशासन के लोग आएंगे और हम वहाँ तक ले जाके पहुँचाएंगे तो फिर हमसे छेड़छाड़ करेंगे और हमको कानून के लपेटा में लेना शुरू करेंगे। ये भी कारण है ना। एक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, यदि रोड पर कोई एक्सीडेंट किया है और आप उसको उठा करके अस्पताल में पहुँचा दिए तो नियमतः उससे किसी भी तरह का उस पर यह नहीं करना है कि आपको परेशान नहीं करना है, पूछना नहीं है कि आप क्यों उठा कर लाए, क्यों लाए, ऐसा कुछ नहीं। वो फर्स्ट मानवता है। इस समाज में कोई पड़ा रहे, कोई बेचारा कुछ एक्सीडेंट हो जाए, किसी के साथ कोई बदसलूकी हो जाए, लेकिन हम लोग उसको छूते तक नहीं है, उसका मदद करने से बड़ा दूर भागते हैं। तो काहे भावना ऐसा खत्म होते जा रहा है? देखिए, मेन रीजन ये है कि आदमी मानवता जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो अभी भी है, मानवता है, लेकिन बहुत कम रह गया है। आदमी इतने न परेशान है अपने आप में, और हर आदमी माने एवरी पर्सन वांट्स टू डेवलप, और ही हैज़ फॉरगॉटन ह्यूमैनिटी, व्हाट इज ह्यूमैनिटी। तो दैट इज़ द मेन रीज़न। जब जब समय में परिवर्तन हुआ है ना, मानव जाति पर थोड़ा असर पड़ा है, चाहे प्राकृतिक हो या मानव रहित आपदा हो। आपदा बहुत किस्म की होती है, लेकिन अभी के परिवेश में हम तो अपना हिंदी मैथ में कहेंगे कि थोड़ा सा दुनिया डिप्रेशन में है। सब कोई मोबाइल के
हाँ, कोई मोबाइल के पीछे पागल, कोई खाए के पीछे पागल, कोई पत्नी के पीछे पागल, कोई कमाई के पीछे पागल, कोई महंगाई के पीछे पागल, कोई जगह ज़मीन बनाने पर पागल, कोई गाड़ी पर गाड़ी लेने में पागल, मगर मानवता को कोई ध्यान में नहीं रख रहा है। और प्राकृतिक ने जब मानव को बनाया धरती पर, तो एक दूसरे के हेल्प करने के लिए, एक दूसरे के देखने के लिए, मगर अब लोग इतने ना अपने काम में बिजी हो गए ना कि कोई रोड पर तड़पता रहे, मरता रहे, देखना नहीं चाहता है। दूसरी तरफ शासन प्रशासन भी भय लगता है कि अगर किसको कहीं पहुंचाएंगे तो हम पर ना उल्टा कोई कार्रवाई हो जाए। हम लोग भी ऐसे हाल फिलहाल हम और रेलवे लाइन से आ रहे थे तो गाड़ी रुका हुआ था, हम मना कर रहे थे उस लड़की को 9:45 बजे कि मत चढ़ो, गाड़ी खुल जाएगी। बस खाली झटका मारा, गिरी ना नीचे तो माथा फट गया इतना। तो कोई उसको छूने के लिए तैयार नहीं है यारपुर गुमटी पर। बस ये कहे कि राजेश तू युवा है, जवान है, हम नहीं सटेंगे, आप सटेंगे। उसको हम हाथ पकड़ के गश्ती आगे ले जाकर। अब महिला लोग को भी देखते हैं कि अगर महिला कोई गिर गई, बुजुर्ग महिला खास करके, युवा के तो नहीं गए, उसको भी कोई नहीं उठाना चाहता है। आदमी सेल्फिश हो गया है, अपने काम से मतलब, अपने आप से मतलब, अपने कमाई से मतलब। अरे भैया, समाज से जमात होता है, जमात से राज होता है, राज से पूरा देश होता है। मानवता को जिंदा रखिए। जिस दिन मानवता मर जाएगा उस दिन ईश्वर अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कर देंगे और खत्म हो जाएगा इंसानियत। सीधी सी बात है कि हम लोग समाज की किताब में, जो हमारा समाज शास्त्र का किताब था, उसमें पहला ही लाइन हम लोग पढ़ते थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। लेकिन अब तो हमको लगता है मनुष्य में समाज ही नाम का कोई चीज़ नहीं बचा। देखिए, समय के साथ बहुत सारी परिवर्तन हुई है, जिसके कारण सामाजिक परिवेश में भी परिवर्तन आया है। लोग किसी को मदद करने से पहले हिचकते हैं, डरते हैं। पहले था कि एक दूसरे को मिलकर देखते थे। गांव की बेटी होती थी तो सारे लोग मिलकर उस गांव की बेटी को अपना बेटी समझ के उसकी जितनी भी विवाहिक कार्यक्रम हो उसमें सम्मिलित होकर उसको पूरा करते थे। बात क्या है ना, ये दिनों पर दिन अपने परिवार से लोग जो कट रहा है, परिवार के संस्कार से विलीन हो रहा है, तो उसी का असर ये पड़ रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पहले लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, एक दूसरे की खुशी दुख के बारे में सोचते थे। अभी तो रिलेशन लोगों का प्राइमरी से सेकेंडरी रिलेशन हो गया है। एक अपार्टमेंट में जाइएगा, आपका 602 सपोज कीजिए कि मेरा है, तो 601 वाला को हम नहीं पहचानते हैं, न भेंट होता है। पहले का जो संयुक्त परिवार की बातें आती है, संयुक्त परिवार में हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता था, बताया जाता था कि कहीं कोई दिक्कत में है तो उसको हेल्प करना चाहिए। उससे क्या कहते हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक और पौराणिक तीनों चीज मिलता था। मतलब लोग इतना तक बोलते थे कि अगर अपना सुविधा छोड़ना पड़े तो फला आदमी के लिए अपना सुविधा छोड़ दीजिए, अपना हाँ कीजिए। उसके लिए बहुत तरह की बातें बताई जाती थी कि मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको ये होगा, मोटिवेट लोग करता था। अब वो बात नहीं रही। अब तो मोबाइल आ गया है, मोबाइल का जो समय आ गया है, हस्बैंड वाइफ में हमको लगता है कि घर में भी बातें नहीं होती है, बहुत कम होने लगी है। बच्चे लोग, आजकल के बच्चे लोग है ना, फादर जितना भी इंटेलिजेंट हो जाए, आज तेंदुलकर को लोग भगवान कहता है, लेकिन उनका भी बच्चा उनको पागले समझता है। मैक्सिमम हर घर में यही मिल रहा है ना, ए पापा आपको कुछ नहीं समझ में आता है। जनरेशन गैप का भी हाँ, जनरेशन गैप का। सोचते हैं कि इनका जनरेशन तो पहले का था, इनको क्या समझ में आएगा। हाँ, लेकिन आज के भी मतलब परिप्रेक्ष्य में अगर आदमी को हेल्प करना चाहिए। अगर आपको क्षति नहीं हो रहा है किसी से, तो निश्चित आप हेल्प कीजिए। सपोज कीजिए कि हम पदाधिकारी हैं, हमारे पास पूर्णिया से, हमारे पास सहरसा से, हम सचिवालय में हैं, हमारे पास पूर्णिया सहरसा से लोग आता है। हो सकता है कि उसका काम हमारे बस में नहीं है, लेकिन व्यवहार तो मेरे बस में है। हो सकता है कि अगर हम ये संभव कर सकते हैं कि हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमको उम्मीद है कि फला जगह आपका काम हो सकता है। वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि व्यवहार तो मेरे पक्ष में है, बस में है। व्यवहार से तो हम कह सकते हैं कि देखिए आपका काम ऐसे ऐसे फलाने जगह होगा। अगर हमारी नौकरी नहीं जा रही है तो हम निश्चित है कि उसको मदद करें। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही भाई। अभी तो रास्ता अगर कोई भटक जाए ना, जंक्शन पर अगर चला जाए, उसको बोरिंग रोड का ऑटो पकड़ना है, और कोई अगर गांधी मैदान वाला उसको ऑटो में बैठा रहा है, तो कोई उसको ये नहीं बताएगा कि आप गांधी मैदान के ऑटो में बैठ रहे हैं, बोरिंग रोड के ऑटो वहाँ मिलता है। हाँ। इतना तक नहीं बताने के लिए नहीं लोग, इसलिए कि रिलेशन जो है ना, धीरे धीरे प्राइमरी होते जा रहा है। शादियाँ होती है, घर में बहू आती है, न ससुर बहू को समझ पाता है, न बहू ससुर को समझ पाती है। कुछ तो देखिए, हमारा जो एक जड़ है ना, कहा जाता है कि जड़ मजबूत होता है तभी वृक्ष मजबूत